हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप विदाउट सॉफ्टवेयर प्लस वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप cPanel को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में सॉफ्टवेयर प्लस का ऑप्शन नहीं मिलता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर आपके cPanel में सॉफ्टवेयर प्लस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर आप अपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेवी ब्राउजर है, इसको हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा। तो वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस टाइप करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको डाउनलोड wordpress.org। तो आपको जो है wordpress.com पे विजिट नहीं करना है, क्योंकि आपको जब आप सर्च करेंगे तो मे बी आपको wordpress.com भी मिल सकता है। तो wordpress.com पे आपको विजिट नहीं करना है, आपको ध्यान देना है जो कि wordpress.org होना चाहिए, उस पर आपको विजिट करना है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने पे देखिए यहाँ पे शो करेगा आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जो है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1 है। तो ये जो है 6.1.1 ये वर्डप्रेस का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने को मिल जाएगा, कहाँ पे आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये जो है हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, तो अभी हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना है। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड है, एक जीप फाइल में डाउनलोड होगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका जो cPanel होगा उसको आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा cPanel है वो हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे 2083 हम डालेंगे और इंटर करेंगे डोमेन नेम के बाद, और यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो डाल करके हम इसको लॉगिन कर लेंगे। आपके केस में हो सकता है आपको इस तरह से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करना है, और वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन टू cPanel करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप अपने cPanel में आ सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दे रहे हैं। अभी यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो cPanel होगा वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा cPanel लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो है ये लुक आपको डिफरेंट दिख सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। बट यहाँ पे हम जो थीम होता है वो हम एक बार चेंज कर देते हैं। यहाँ पे थीम में हम जाएंगे, ये पेपर का जो है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा थीम होगा वो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये थीम जो है cPanel का ये यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। cPanel में आने के बाद आपको क्या करना होगा, फाइल मैनेजर के अंदर जाना होगा। तो फाइल मैनेजर आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप फाइल मैनेजर। जैसे ही फाइल मैनेजर सर्च करेंगे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा। यहाँ फाइल वाले सेक्शन में ये फाइल मैनेजर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। न्यू टैब में ओपन होने के बाद आपको public_html के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए public_html है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो भी फाइल आपको दिख रहा है, ये फाइल रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ऊपर मिल रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे जो ये जो है ट्रैश वाले फोल्डर में न जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो आप वर्डप्रेस डाउनलोड किए थे उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे अपलोड पे। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल आप कर सकते हैं, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर रहे हैं सेलेक्ट फाइल पे। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे थे वर्डप्रेस, जो हम आपको दिखाए हुए थे, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस 6.1.1 यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, और साथ में आपका सर्वर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर का शो करने लगेगा और 100% यहाँ पे शो कर देगा। तो ये भी अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। जब तक 100% नहीं हो जाता है और ये कलर जो है ग्रीन नहीं हो जाता है, तब तक आपको वेट करना है, इसको कट नहीं करना है। ये अपलोड हो जाएगा और उसके बाद ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ये यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, और नीचे जो है 23.24 MB करके यहाँ पे कंप्लीट करके शो कर दिया। कंप्लीट शो कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा गो बैक टू होम, इस पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये public_html के अंदर जो है हमारा वर्डप्रेस जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस फाइल को हम अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, या इस पे राइट क्लिक करेंगे तब भी हमको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट करने का। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है public_html के अंदर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। ये जो है एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर आ चुका है,
क्योंकि एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर बना है। ये जो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आ चुका है, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जितना भी यहाँ पे फोल्डर और जो भी यहाँ पे कोड है PHP का कोड, वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको हमको मूव करना है कहाँ पे, तो public_html के अंदर। तो मूव कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको मूव करने का। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मूव का, मूव फाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। मूव वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको मूव करना है public_html के अंदर, बट यहाँ पे वर्डप्रेस भी शो कर रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे वर्डप्रेस को। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पे मूव फाइल पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो सारा फाइल था वो कहाँ पे मूव हो गया, public_html के अंदर। अभी हम फिर से क्या करेंगे, public_html के अंदर जाएंगे, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारा फाइल हमको शो करने लगा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बन गया था, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिलीट पे हम क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे कीप को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ट्रैश में नहीं जाए, कंफर्म कर दिए, ये डिलीट हो चुका है। साथ में जो वर्डप्रेस का जो जीप फाइल था उसको भी हमको यहाँ से डिलीट कर देना है, इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर दिए और हमारा जीप फाइल भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये था यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको डाटाबेस क्रिएट करना होगा। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सी पैनल में हम आ रहे हैं। यहाँ पे हम सी पैनल पे आ जाएंगे और यहाँ पे डाटाबेस हम सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको डाटाबेस का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए डाटाबेस शो कर रहा है, तो डाटाबेस वाले सेक्शन में ही यहाँ पे आपको MySQL डाटाबेस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डाटाबेस का नेम हमको डालना होगा, जो हम डाटाबेस का नेम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी एग्जांपल के लिए टेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको आगे यूज होने वाला है तो इसको एक नोटपैड में भी हम यहाँ पे सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, तो एक नोटपैड भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, नोटपैड ओपन कर लिए और यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो डाटाबेस का नेम जो है, ये डाटाबेस नेम ये यूजर नेम के साथ आता है। यहाँ पे देखिए ये यूजर नेम भी शो कर रहा है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। यूजर नेम कॉपी करने के बाद जो हमारा डाटाबेस का नेम होगा वो हम यहाँ पे टेस्ट डाले हैं, तो ये टेस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या हो गया, हमारा डाटाबेस नेम हो गया। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे शो कर दिया एडिट द डाटाबेस, ये डाटाबेस का नेम यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे गो बैक पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो हमारा डाटाबेस है, करंट डाटाबेस जो भी हम बनाए, यहाँ पे शो कर रहा है। फिर नीचे आने पे हमको एक यूजर क्रिएट करना होगा, तो चलिए यहाँ पे हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि टेस्ट यूजर यहाँ पे हम डाल देते हैं। टेस्ट यूजर करके डाल दिए और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको जनरेट करने का भी मिल जाता है, तो यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक करके भी इसको हम जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड को। यहाँ पे हम पासवर्ड जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो चुका है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन सेफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे यूज पासवर्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है दोनों जगह, और ये हम पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये पासवर्ड हम यहाँ पे सेव कर लिए हैं। और यहाँ पे जो है हमारा यूजर नेम क्या है, टेस्ट यूजर। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट यूजर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नोटपैड के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डाटाबेस नेम, ये हो गया हमारा डाटाबेस यूजर, ये हो गया हमारा पासवर्ड। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे गो बैक पे हम क्लिक करेंगे अगेन। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे जाने पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे आने पे हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है ऐड यूजर टू डाटाबेस, यानी कि जो हमारा डाटाबेस था और यूजर था उस दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है हमारा जो यहाँ पे डाटाबेस यूजर था वो सिलेक्ट है और यहाँ पे डाटाबेस नेम था वो सिलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है, ऑल प्रिविलेज पे, इस पे हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक चेंज पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सक्सेस का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, जो हमारा फाइल मैनेजर था उसके अंदर हम आएंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक wp-config-sample.php करके एक फोल्डर दिख रहा है, इसको हमको रीनेम करना होगा। तो इस पे हम क्लिक करके इसको हम रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे जो सैंपल दिख रहा है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और हमारा फाइल का नेम जो होगा वो wp-config.php। ठीक है, इसको हम रीनेम फाइल पे क्लिक कर दे रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, wp-config.php फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इस पे जो है एडिट पे हम क्लिक करेंगे। इस फाइल को हमको एडिट करना होगा, यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं। अगेन हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा फाइल है wp-config.php के नेम से ये ओपन हो चुका है।
ये डाटाबेस नेम यहाँ पे हमको डालना होगा, यूजर नेम यहाँ पे डालना होगा और पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारा हम ऑलरेडी नोटपैड में सेव कर रखे हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। ये था हमारा डाटाबेस नेम, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे देखिए डाटाबेस नेम जो है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V से हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। आपको ध्यान देना है यहाँ पे DB नेम यानी कि डाटाबेस नेम है और यहाँ पे DB यूजर यानी कि डाटाबेस यूजर, ठीक है। तो अब हम यूजर को कॉपी करेंगे नोटपैड से। तो देखिए इस यूजर को हम कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद जो है यूजर नेम हेयर है, इसको हम सिलेक्ट करके इस जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है डाटाबेस यूजर हमारा पेस्ट हो चुका है। फिर क्या करेंगे, पासवर्ड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड हेयर जहाँ लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ये पेस्ट हो चुका और यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं रहेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ये बस 3 चेंज करना है आपको, DB नेम, DB यूजर और DB पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है आपको। अब हम सेव कर दिए, इसको हम क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जो हमारा डोमेन नेम था रामनाथ दास, इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ये हमको ऑप्शन शो करने लग गया है। यहाँ पे इंग्लिश हम सिलेक्ट रहने देंगे, नीचे करेंगे कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइट टाइटल डालना होगा, जो भी आप साइट का टाइटल रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी डाल रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे पासवर्ड में टाइप हो गया। एक्चुअली हमको साइट टाइटल में टाइप करना है, यहाँ पे हम साइट टाइटल डाल रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए तब तक माय ब्लॉग डाल दे रहे हैं। यहाँ पे यूजर नेम रखेंगे, यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए थोड़ा सा इजी ही हम रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नेसर की ही हम डाल देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। और ये पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, बट अभी के लिए हम इसी को रहने देते हैं। तो ये हमारा यूजर नेम हो गया, ठीक है, और पासवर्ड, ये दोनों को हम कॉपी करके अपने नोटपैड में हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए हम रख रहे हैं, फिर हम लॉगिन करके भी आपको दिखाएंगे जो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। और ये पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड आपको चेंज कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट पासवर्ड है। तो आपको जो रिमेंबर रह सके उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, बट अभी के लिए फिलहाल हम यही रहने देते हैं और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे नोटपैड में। जो हमको लॉगिन करने टाइम में हम इसको कॉपी करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। इसको हम नोटपैड को यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा आपको। कि ईमेल आईडी का क्या काम होता है, जब भी आपको पासवर्ड रीसेट करना है और कुछ भी करना है तो मेल पे आपको जाता है, ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे कोई भी एक डालना होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अभी हम कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं। जब ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पे क्लिक नहीं करते हैं तो गूगल क्या करेगा, हमारा जो वेबसाइट होगा वो अपने सर्वर में उसको इंडेक्स करेगा, गूगल का क्रॉलर आएगा और जो हमारा वेबसाइट होगा, जो भी हमारे वेबसाइट पे कंटेंट है उसको इंडेक्स करेगा। बट जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, गूगल जो है हमारे वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा जब तक कि हम इसको अनटिक नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन मोड में आपका वेबसाइट रहता है तब तक के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि गूगल जो है आपके वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करे। जब आपका वेबसाइट मतलब कंप्लीट हो जाता है, पूरा चीज आप सेटअप कर लेते हैं, पूरा कंटेंट डाल देते हैं, उसके बाद आप इसको जो है अनटिक भी कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे वो भी हम इस वीडियो के एंड में ही आपको बता देंगे, तो बाद में इसको अनटिक कैसे करना है, ठीक है। इसको अभी हम टिक कर दिए हैं और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासवर्ड हम सेव नहीं करेंगे, नेवर पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए यूजर नेम शो कर दिया और पासवर्ड जो है जो हमने चूज किया है वो हमारा पासवर्ड रहेगा, ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एक बार हम अपने डोमेन को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो सैंपल थीम होता है वर्डप्रेस का वो यहाँ पे अभी हमको शो कर रहा है। हम एक बार आपको लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। तो लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से हम लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट इसको हम कट कर देते हैं, आपको हम प्रोसेसिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे स्लैश डालेंगे और WP एडमिन डालेंगे और इंटर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो यूजर नेम जो हम रखे हुए थे यहाँ पे है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, इसमें हम पेस्ट कर देंगे और पासवर्ड जो है पासवर्ड भी हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसके अंदर हम पेस्ट करके इसको हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड जो है हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी हम बता देते हैं आपको वो जो सर्च इंजन विजिबिलिटी के बारे में हमको बताए थे वो कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे रीडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे, नीचे आने पे यहाँ पे देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी शो कर रहा है, जो हम अभी टिक कर दिए थे। जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आपको जो है अनचेक कर देना है और फिर सेव कर देना है, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है गूगल क्रॉल करके इसको इंडेक्स कर सके। तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा जो कि आप विदाउट सॉफ्टवेयर जो है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सी पैनल में। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।